बताओ भाई। यस सर। अच्छा सर वो पहले पढ़ा था। क्या क्या सर बोल रहे? मंजीत सर से पहले पढ़ा था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस, ठीक है। हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा चल रहा था स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या चल रहा था? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? अब देखो किसी रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होती है, किसी रिएक्शन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होती है? आपको स्टैंडर्ड से सुन के क्या लगता है यहाँ पे बताओ? सीधी सी बात है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार। 1 बार। अगर ये कंडीशन फॉलो होगा तो वो रिएक्शन स्टैंडर्ड वाली कहलाएगी, ठीक है। क्लियर है बातें? और हम अपने सभी रिएक्शन में एक ही बात सीखेंगे, अगर इंथैल्पी हमें निकालना, इंथैल्पी चेंज, उस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? रिएक्शन समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। हम लोगों ने फेज ट्रांसफर वाला भी पढ़ लिया था। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? फेज ट्रांसफर वाला भी पढ़ लिया था। क्या किसी ने न्यूमेरिकल ये ट्राई किया था का? बताओ भाई, किसी ने भी ये न्यूमेरिकल ट्राई किया था? 6.7 क्या? हाँ 6.7 सर पहले कर रखा था सर जब एनसीईआरटी हो गया है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं बच्चों स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या चेक करना हमें? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर मान लो कोई हमें बोल दे कि पानी बनाना है, तो हम पानी बनाएंगे तो इसका मतलब पानी हमारा प्रोडक्ट है। बोलो भाई, प्रोडक्ट है। और ये पानी बनेगा कैसे बताओ? हाइड्रोजन से बनेगा और ऑक्सीजन से बनेगा। अब एक बात याद रखना, अगर कोई बोले पानी बनाने के लिए, तो पानी हम हमेशा क्या बनाएंगे? केवल एक मोल बनाएंगे, एक मोल बनाएंगे। और एक मोल पानी बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन की कितनी जरूरत पड़ती है? 2 मोल सर। 2 भाई, 2 जरूरत पड़ती है ना 2 हाइड्रोजन की, तो 2 तो हाइड्रोजन हो गए। और कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? 1 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको पता है अगर हम किसी भी चीज का फॉर्मेशन करते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लिखते हैं यहाँ पे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम किसी चीज का फॉर्म करते हैं तो हम हमेशा 1 मोल बनाएंगे। और 1 मोल बनाने के लिए देखेंगे कि किस किस एलिमेंट का यूज होता है, और फिर इस एलिमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। कौन सा फॉर्म लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब देखो भाई, हाइड्रोजन का ही स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हाइड्रोजन अपने किस अवस्था में पाया जाता है, किस स्टेज में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन हमेशा गैस में पाया जाता है, तो हम हमेशा गैस लिखेंगे। ऑक्सीजन भी हमेशा किस में पाया जाता है? गैस में पाया जाता है, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे? गैस लिखेंगे। अब देखो, अब इस रिएक्शन की क्या लिखेंगे? इंथैल्पी लिखेंगे। इस रिएक्शन की क्या लिखेंगे? इंथैल्पी लिखेंगे। यानी कि जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा, हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बोलो। यस सर। तो प्रोडक्ट की साइड हमारा क्या है? इंथैल्पी ऑफ H2O। कोई प्रॉब्लम? नो सर। माइनस इंथैल्पी ऑफ H2 प्लस हाफ इंथैल्पी ऑफ O2। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? सर H2 का भी बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो प्रॉब्लम। अब आपको पता है, मैंने आपसे एक बात बताया था कि जो चीज अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पाई जाती है, जिसको बनाने में कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, उसका मतलब उसका इंथैल्पी क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी हमारा 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। तो जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन होगा, हीट ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर हो जाएगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के। यानी कि जितनी भी इस रिएक्शन की चेंजिंग होगी, जितना भी इंथैल्पी चेंज होगा, वो किसके बराबर होगा? फॉर्मेशन ऑफ H2O के। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? नो सर। नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देख लो, जैसे कि हमें मान लो क्या बनाना है? CH4 बनाना है। क्या बनाना है? CH4 बनाना है। कोई बोल देगा कि फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ CH4 की बात करते हो यार, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले CH4 को कहाँ लेंगे? प्रोडक्ट की साइड। कहाँ लेंगे? प्रोडक्ट साइड में। अब हम देखेंगे कि ये CH4 बना किससे है, किससे किससे मिलके बना है? बताओ भाई।
कार्बन और 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कार्बन। कार्बन सिंपल ग्रेफाइट। सी बात है, सिंपल सी बात है। यह हाइड्रोजन हमारा गैस में होगा और कार्बन किस फॉर्म में होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा। अगर मान लो कार्बन डायमंड के फॉर्म में होता है ना, तो हम डायमंड से पहले ग्रेफाइट में चेंज करेंगे, फिर जाके CH4 बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। इस रिएक्शन की इंथैल्पी देख लो, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ CH4 माइनस 2 इंथैल्पी ऑफ H2 माइनस इंथैल्पी ऑफ, बोलो भाई, कार्बन। अब आप बताओ, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, यह ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, इसको बनाने में कोई एनर्जी लगेगी क्या? नो नहीं सर। लगेगी। और हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में पाया जाता है, इसको भी बनाने में एनर्जी नहीं लगी। जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन है, इस इंथैल्पी को चेंज करने में जितना भी रिएक्शन लगा, किसके बराबर लगा? CH4 के बनाने की एनर्जी के बराबर लगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम। आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह है क्या। आओ देखते हैं। देखो, जिसकी जिसकी भी इंथैल्पी क्या है? 0 है। जिसकी जिसकी भी इंथैल्पी 0, इसका मतलब वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया जाता है। आप बताओ, ब्रोमीन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? लिक्विड। लिक्विड है, ओनली मेटल। लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन अगर गैस फॉर्म में पाया जाता है तो मान लो कि इसका स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। ग्रेफाइट देख लो बच्चों, ग्रेफाइट किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉरी, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है? ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है। क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस। सर गैस। गैस के। हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस। गैस के। आप लोग समझ जाओगे क्या इससे? जिसका जिसका 0 है, इसका मतलब वो सर। स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई दिक्कत? नो सर। नो, कोई दिक्कत नहीं। आओ हम बात करते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? थर्मोकेमिकल इक्वेशन की। तो बच्चों, थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब ही वही हुआ। क्या मतलब हुआ थर्मोकेमिकल का इक्वेशन का? मतलब समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी तो मल्टीप्लाई होगा साथ में। क्या बोल रहे हो? हम इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए होंगे, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए होंगे। हम कौन सा क्वेश्चन करें, कोई बता दे मुझे, कोई भी। आओ हम बात करते हैं 6.11 की। किसकी बात करते हैं? 6.11, या फिर पहले हम 6.12 की करते हैं, फिर 6.11 की करेंगे। ठीक है, आओ। ये आप लोगों ने पहले से ट्राई किया है क्या? नहीं सर। नहीं किया है। नो सर। क्या बोल रहा है हमसे? ये बोल रहा है हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ, कुछ इस टाइप का रिएक्शन दिया हुआ, हम वो रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है? N2O4 गैस फॉर्म में है, फिर 3CO, यह भी गैस फॉर्म में है, गिव्स N2O, यह किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। फिर क्या दिया हुआ? 3CO2, यह भी किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, N2O एंड N2O4 आर गिवन। जैसे कि मान लो हमारे पास CO को फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी कितना दिया हुआ है? -110। CO2 के लिए रिएक्शन लिखेंगे बारी बारी। कितना दिया हुआ? -393। उसके बाद N2O के लिए कितना दिया हुआ है? 9.7। 81 दिया हुआ है। 81। और N2O4 के लिए कितना दिया हुआ है? 9.7। और ये सब किलो जूल में है, याद रखना। तो हमारा आंसर भी किलो जूल में आएगा। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि इस पूरे रिएक्शन की इंथैल्पी बता दो। तो हम इस पूरे रिएक्शन की इंथैल्पी के लिए हम क्या करेंगे बताओ भाई? प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो हमारे पास प्रोडक्ट के साइड क्या क्या है, प्रोडक्ट के साइड बताना हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो N2O है, N2O की वैल्यू कितनी है? 81 है। फिर हम करेंगे प्लस, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास? CO2, और CO2 का कितना है? -393। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी सब तो आप लोग समझ रहे हो ना?
Yes, sir. फिर माइनस करेंगे। अब ध्यान दो, अब आते हैं हम रिएक्टेंट के साइड। रिएक्टेंट के साइड हमारे पास क्या है, N2O4, और N2O4 की वैल्यू कितनी है, 9.7। और उसके बाद क्या है हमारे पास CO, और CO कितना है, 3 टाइम्स है, -110। एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके बताना कितना आंसर आ रहा है। कोई भी कर रहा है क्या इसको सॉल्व? Yes, sir. कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं, देख रहा हूं मैं कितने लोग का आंसर सही आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर बताना भाई, चैट बॉक्स में आंसर बताना। चैट बॉक्स में सभी को आंसर बताना। किसी का भी आंसर आया क्या? सर पता नहीं सर, गलत भी हो सकता है सर। 777.7। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। सर मैंने डाला है। देखते हैं कितने लोगों ने जवाब दिया है। माधव का आया है 40, ऐसे कुछ आया। यार गलत आंसर बता रहे हो आप लोग। गलत आंसर बता रहे हो आप लोग। आओ हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं साथ में। यहाँ पे 81 का तो 81 होगा, ये तो फिक्स है। ये तो N2O का 81 है। अब ये हमारे पास बचा CO2। CO2 का 393 दिया, 393 इंटू 3 कितना आएगा, -1179। फिर यहाँ पे करेंगे माइनस, और माइनस यहाँ पे 9.7 तो फिक्स है। फिर करेंगे यहाँ पे माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा दोनों भाई, पॉजिटिव। प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 330 हो जाएगा। क्लियर है बातें, क्लियर है। अब हम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया 81 प्लस 330, फिर इसमें हम करेंगे -9.7, फिर हम करेंगे -1179। तो बच्चों जो हमारा आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है -777.7 आ रहा है। क्या इतना सर मैंने सब आ बोला रहा है? था सर, यही तो आ रहा है, यही तो बोला था मैंने। तो बाकी लोग का गलत कैसे हो गया यार? देखो माइनस लगाना जरूरी है, आप लोग Yes, माइनस sir. नहीं लगाओगे किलो तो भी जूल में आपका सर, आंसर किलो क्या हो जूल। सकता है, गलत हो सकता है। क्लियर है बातें? Yes, sir. अगर आप लोग माइनस में भी गलती करोगे तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं समझ आया आप लोग को? आ गया सर, और साइन लेवल में गलती कर दी। आ गया, आ गया। अब देखो हमारे पास क्या है, एक और क्वेश्चन है। हम करते हैं 6.93 वाला, 6.13 वाला, ठीक है। 6.13 वाला करते हैं, या फिर हम थोड़ा सा टफ वाला करते हैं, वो तो इजी है। थोड़ा सा टफ वाला करते हैं, 6.14 वाला करते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे डाटा दिए हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा है सबको, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. सबको क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन से पढ़ के हमें क्या लग रहा है, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH फ्रॉम द गिवन डाटा। हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, और इस डाटा से हमें क्या निकालना है, इसका फॉर्मेशन निकालना है। सबसे पहले आप बताओ, हमें CH3OH का फॉर्मेशन लिखना है, तो हम इसको किस साइड रखें, बताओ भाई। सर राइट हैंड साइड लिखेंगे ना। राइट हैंड साइड रख लेते हैं। हम इसको क्या रख लेते हैं, राइट हैंड साइड रख लेते हैं, CH3OH। और आप बताओ CH3OH मिलके किससे बना होता है, कार्बन ग्रेफाइट। ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन Yes, प्लस 2H2। क्या इन सब से मिलके बना होगा, क्या बताओ भाई। yes, sir. यस सर। अब हमारे पास यह डाटा दिया हुआ है, अब इस डाटा की हेल्प से हम इसका आंसर निकालेंगे। हाँ जी बताओ, क्या पूछ रहे हो? चीकू हाँ सर वो मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ था और मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था, तो आप बता सकते हो अभी तक क्या क्या हुआ है? अभी मैं इंथैल्पी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। सर इसमें तो हैश लॉ लगेगा ना? क्या? हैश लॉ। देखो हैश लॉ वगैरह सब नहीं,
इसमें हम अपना मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाएंगे। हैसला तो कई स्टेप वाला होता है। इसमें अब देखो क्या करते हैं, हमारे पास देखो ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है। आप बताओ पहले इक्वेशन में क्या, यहाँ पे CH3OH किस साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड है। हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड करना है, तो क्या हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दे, क्या रिवर्स कर देंगे सर, 2 - रिवर्स कर दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे रिवर्स करके ऐसे करेंगे, CO2 + 2H2O gives CH3OH + 3/2O2। क्या ऐसे कर सकते हैं, सॉरी एक यस सर। ऐसे कर सकते हैं। और जब ऐसे करेंगे तो यह जो हमारा रिएक्शन है वह साइन क्या चेंज हो हो जाएगा, जाएगा, साइन पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। 7/6 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन तो हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, ये भी सही बात है। इसके लिए हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे CO2 हो जाएगा, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया, -393 दिया हुआ है। आते हैं थर्ड वाले इक्वेशन पे। थर्ड वाले इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, H2 और हाफ O2, और हमें H2 लेफ्ट हैंड साइड ही चाहिए। देखो यहाँ पे, यस सर। उसको भी हम क्या करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन हमें 2H2 चाहिए और इसमें केवल सिंगल H2 दिया हुआ था, क्या हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या पूरे रिएक्शन में, यस सर। सर कर देते हैं, इंटेलिजेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर देते हैं। तो 2H2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। O2 फिर करेंगे तो यहाँ पे 2H2O हो जाएगा, और इसके इंथैल्पी में भी क्या हो से जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई हो Yes, जाएगा, 2 × 286। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो सर। नहीं प्रॉब्लम। अब देखो, अब हम क्या करें कि हमारा यह पहला वाला इक्वेशन बन जाए, यानी कि यह वाला इक्वेशन बन जाए इन सबको ऐड तीनों। कर देंगे सर, ऐड कर अब देखो हम क्या करते हैं, सबको क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखो जोड़ने के बाद क्या होता है, जोड़ने के बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 पानी है और राइट हैंड साइड में 2 पानी है। क्या दोनों पानी कट जाएंगे, क्या यस सर। कट जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में CO2 है, कट गया, राइट हैंड साइड में CO2, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 2H2 प्लस कार्बन प्लस, अब देखो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन दोनों मिला के 2O2, 2 ऑक्सीजन, ओके, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बचा, कुछ ऐसे बचा, 3CH3OH प्लस 3/2O2। अब ये तीनों को आप लोग क्या करना, जोड़ देना। तीनों को जोड़ने के 3CH3 क्यों लिखा सर? बताता हूँ क्या देना है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 पानी है और राइट हैंड साइड 3/2 पानी है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1.5 है, तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे केवल आधा रह 0.5 जाएगा बचेगा क्या, Yes, sir. 1.5 यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो 1.5, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यार 1/2 बोल सकते हो, सिंपल सी बात है। 1/2 O2 बचा। क्लियर है बातें, यस सर। क्लियर है। और इधर वाला क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आप बताओ क्या हमारा बन गया क्या रिएक्शन, सेम पहले वाले जैसे। अच्छा जो 3 आपने क्या होगा, 3 हट जाएगा ना। अब क्या, हाँ, यहाँ 3 से 3 3 लिखा है सर आपने। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। Yes, अब आप लोग बताओ इन तीनों को ऐड करने पे क्या आता है हमारा आंसर, इंटेली पे आएगी सर। CH3O2। कितने लोग आंसर बताओगे इसका, कितने लोग इसका आंसर करोगे, बता दो यार। नहीं बताओगे क्या आप लोग, चलो बता। हाँ बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सभी कोई, चैट बॉक्स में। कैलकुलेशन कौन कौन कर रहा है, एक बार हैंड रेज कर दो मेरे सामने हैंड रेज कर दो, कैलकुलेशन कौन कौन कर रहा है। बाकी लोग क्या कर रहे हो यार, कहानी सुन रहे हो क्या, कृष्णा, मयंक, प्रिया, 293, अदर्स, बाकी लोग का कैलकुलेशन कैसा है यार, कहानी इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप लोग। कोई और भी बता दो। 239 आया है, 239, 293 या फिर 239, ये बताओ। सर -239 आ रहा है ना। 239 आया है फिर 293 आया है, 239 सर। तो क्यों आप लोग 293 लिख रहे हो यार। 239 किस में आया है, माइनस में आया है, ठीक है।
239 किलो जूल। तो आप लोग 293 लिख रहे हो, तो आप लोग ये गलत लिख रहे हो। आप लोग छोटा छोटा मिस्टेक कर दोगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोग के लिए। क्लियर है क्या बातें? यस सर। बोलो भाई। क्या मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दूं, करके बताओगे? बिल्कुल सर। बिल्कुल। और देखता हूँ कितने लोग सही सही बताते हो आप लोग इसको। देखता हूँ कितने लोग सही सही बताते हो आप लोग इसको। और इसी में आप लोग का मैं चेक करूंगा कि कितने लोग सही हो पढ़ने में, रियल में। कितने लोग रियल में सही हो पढ़ने के लिए और कितने लोग बस वैसे ही आ रहे हो। एक बार बता दो यार आप लोग इसको, एक बार आप लोग इसको बता दो। कितने लोग ट्राई कर रहे हो ये बताओ। हाँ ट्राई करो, ट्राई करो यार, ट्राई करो ताकि कुछ लगे तो हाँ आप लोग कुछ करने लायक हो। ट्राई करो इसको। किसी का हुआ? तो हो गया सर, आसान है, बस कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी। हाँ एक बार बता दो जरा, देख लेते हैं। तो वैसे 35/2/44 मल्टीप्लाई चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बता दो। सब पूरा कैलकुलेट करके भेजना ना। क्या चैट बॉक्स में बता दो यार। चैट बॉक्स में बता दो आप लोग। थ्री वन फाइव। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें ऐसे करना है। अब लिखा हुआ है इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। आप बताओ कंबस्टन रिएक्शन क्या होता है? कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो क्या बनेगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ? 3.5 दिया, वो भी माइनस में। क्लियर है बातें? अब बोल रहा है कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे फिर से वही रिएक्शन है, यस लेकिन सर। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 35.2 ग्राम है। तो पूछ रहा है कि कितना हीट रिलीज होगा। सिंपल सी बात है, आप बताओ यहाँ इसका पे। मोल निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड से लगाएंगे। अगर हमारे पास 44 ग्राम CO2 होता है तो कितना हमारे पास हीट रिलीज होता है? 393.5। 3। हम ऐसे करेंगे, अगर हमारे पास 44 ग्राम CO2 है तो हीट रिलीज होता है -393.5। वही अगर हमारे पास 1 ग्राम CO2 होता तो कितना हीट रिलीज होता? 393.5/44। और आप बताओ हमारे पास टोटल है कितना? 35.2 है। तो हम इंटू क्या कर देंगे? 35.2 कर देंगे। तो आप बताओ कितना आंसर आ रहा है भाई, बताओ। सर -314.8 -314.8 आ रहा था। तो यानी सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया कैसे होगा ये? अब आते हैं टॉपिक पे। मुझे लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत सारा कर लिया। अब आते हैं किस पे? टॉपिक पे आते हैं अपने। अब आते हैं बच्चों हेस लॉ पे। किस पे आते हैं? हेस लॉ पे। बाकी सब तो आप लोग कर लोगे ना? बोलो। अब जितने भी टफ या फिर इजी क्वेश्चन आएंगे आपसे हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, हो जाएगा। अब आते हैं किस पे? हेस लॉ पे। देखो बच्चों हेस लॉ क्या बोलता है। हेस लॉ क्या बोलता है? चाहे आप किसी रिएक्शन को एक प्रोसेस से स्टार्ट करो या फिर आप कई प्रोसेस से स्टार्ट करो, जो आपका हीट एक्सचेंज लगेगा, यानी कि जो आपकी इंथैल्पी पहले वाले एक ही प्रोसेस में लगेगी, चाहे आप कई प्रोसेस स्टार्ट करके आओ, सबके बराबर होगी। सबके बराबर इन द सेंस यानी कि आपने मान लो पहले स्टेप में, यानी कि जो एक स्टेप में रिएक्शन खत्म हो रहा है उसमें आपने 200 जूल लगा दिया, और जो कई स्टेप में खत्म हो रहा है, किसी में 50 जूल लगाया, किसी में 30 जूल लगाया, किसी में 20 जूल लगाया, किसी में 100 जूल लगाया, किसी में 70 जूल लगाया, ये सबको जोड़ने के बाद भी आपका कितना ही होना चाहिए? 200 ही होना चाहिए। यानी कि आप चाहे सिंगल प्रोसेस में स्टार्ट करो या फिर मल्टीपल स्टेप में स्टार्ट करो, जो एनर्जी लगेगी सिंगल स्टेप बनाने में
वही बराबर ही लगेगी चाहे आप मल्टीपल स्टेप में स्टार्ट करो। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। Yes. जैसे कि देखो कुछ लोग सब्जी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? एक ही बार में क्या कर दिया, प्याज जो भी ऑयल वगैरह हर एक चीज एक ही बार कढ़ाई में डाल दिया, तो कुछ ना डाल कुछ दिया। तो हीट लगेगी, गैस लगेगी, एक ही बार सब चीज एक ही बार डाल दिया, बंद करके रख दिया। और चाहे कुछ लोग पहले ऑयल डालते हैं, कुछ टाइम बाद ऑनियन डालते हैं, कुछ टाइम बाद गार्लिक या फिर जो भी डालते हैं, तो भी इसमें कुछ ना कुछ हीट लगेगा। लेकिन हेस क्या बोलता है, चाहे आप एक ही बार में पूरा ऐड कर दो, चाहे आप अलग अलग ऐड कर दो, दोनों में जितना गैस यूज होगा दोनों में क्या यूज होगा, बराबर यूज होगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। बताओ भाई। Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता दो कोई, मुझे कोई अच्छा सा एग्जाम्पल बता दो आप लोग। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले कार्बन लूंगा फिर ऑक्सीजन लूंगा, Oxygen. दोनों से क्या बना दूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide. मान लेते हैं इसको बनाने में कुछ ना कुछ हीट लगी, कुछ ना कुछ इंथैल्पी चेंज हुआ, वो इंथैल्पी चेंज कितना है, डेल्टा एच ए मान लिया मैंने। क्लियर है बातें? Yes, sir. यस सर। ये तो रहा हमारा फर्स्ट मेथड कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का। अब दूसरे मेथड आते हैं, किस पे आते हैं, दूसरा मेथड आते हैं। दूसरा मेथड में हम सबसे पहले कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया और इससे मैंने बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। Carbon monoxide. बनाया। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया तो कुछ ना कुछ एनर्जी यूज हुआ होगा, मान लेते हैं एचबी यूज हुआ। अब क्या करते हैं, इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को उठाते हैं हम और फिर से इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं। और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन ऐसी डाइऑक्साइड। बात है, इसमें भी कुछ ना कुछ रिएक्शन मतलब इंथैल्पी यूज होगा, वो मान लेते हैं HC हुआ होगा। अब देखो यह 2 स्टेप में बना, ठीक है, और ऊपर वाला एक ही स्टेप में बना। तो सिंपल सी बात है, जितना एनर्जी एक स्टेप में लगा उतना ही एनर्जी किस में लगा होगा, 2 स्टेप में। प्लस HC। बोलो भाई, क्लियर है बातें मेरी? यस यस सर। सर। Yes, sir. किसी को डाउट इसमें, किसी को भी डाउट है इसमें, बताओ। नहीं डाउट है? No, किसी sir. को भी नहीं डाउट है? तो यही सब है यार, कुछ बड़ी बात नहीं है ये। देखो देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसी पे क्वेश्चन भी दे दिया इसने, इसी पे इसने क्या दिया, क्वेश्चन भी दे दिया। देखो ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का मतलब जानते हो क्या, क्या होता है? यस सर। सर जब 1 मोल कंपाउंड को जो बंद करने में एनर्जी लगती है कंबस्शन। अब देखो, जैसे कि मान लो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के बारे में हम बता रहे हैं। कंबस्शन का मतलब हुआ जलाना। यस जैसे कि मान लो हमारे पास मेथेन है CH4, अब हम इसको क्या करेंगे, जलाएंगे। और जब जलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, जितना कार्बन होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और जितना हाइड्रोजन होगा उसके आधा पानी मिलेगा। यानी 4 हाइड्रोजन है तो हमें पानी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आप क्या कर लो, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर। तो बच्चों पता है क्या होता है, जब आप मेथेन को जलाओगे ना तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी इस यह एनर्जी क्या होगी, माइनस में आएगी। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपने इसको तो जला लिया, आप इसको जला लो, प्रोपेन को जला लो, C3H8। कैसे जलाओगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा आपको, सर 3CO2। जितना कार्बन होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और जितना हाइड्रोजन होगा उसके आधा, H8 सर H8। जितना हाइड्रोजन होगा उसके आधा पानी आएगा, पानी मिलेगा। फॉरेस्ट। अब आप किसको बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन इधर 6 हो गया और 6 4 10 हो गया। आप यहाँ से क्या कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। यह भी एनर्जी क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो ये बातें क्लियर हो गई क्या, कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है। किसी चीज को जलाओ, जो एनर्जी रिलीज होगी वही क्या होगी, कंबस्शन रिएक्शन होगी। ये बातें सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है यार। ये देखो, अगर हम ब्यूटेन को जलाएंगे तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, कितना रिलीज होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबस्शन बोलते हैं। यस सर, जो 1 मोल को कंपाउंड को। अब देखो हमने किसको जलाया, ग्लूकोज को जलाया। ग्लूकोज को जलाया तो हमें ये मिला। देखो कोई प्रॉब्लम क्या,
नो सर। यह वाला क्वेश्चन कौन करेगा? क्वेश्चन दिया हुआ है द कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। मैं इसको कट करता हूं, आप लोग मेरे सामने करोगे इसको। यस सर। एक बार मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूं, देखते हैं कितने लोग इसको अच्छे से कर लेते हो। वैसे इसमें तो बड़ा दिखा हुआ है लेकिन कोई बड़ा है नहीं है। कितने लोगों ने इसके पहले ट्राई किया हुआ है? कितने लोग दोबारा देखते हैं कि वॉइस लगी थी बीच में। कितने लोग इसके पहले ट्राई किए हो? सर जब एनसीईआरटी पढ़ी थी तब करा था। एक बार चलो, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। कितने लोग ट्राई कर रहे हो ये बताओ। हाँ जी ट्राई करो, देखते हैं कितने लोग स्ट्रांग हो आप लोग। आप लोग देखते हैं आप लोग का कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है। देखते हैं आप लोग का कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है। ठीक है यार, बस 2-3 ही लोग करोगे क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हो? अदर लोग क्या कर रहे हो? अदर पर्सन फोर्टी एट। देख के तो नहीं बता रहे ना आप लोग? देखो मैं बताता हूँ, लिखा हुआ है द कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस। हमें बेंजीन को जलाना है। बेंजीन को क्या करना है? जलाना है। और जब बेंजीन को किसके प्रेजेंस में जलाएंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या क्या बनेगा बताओ भाई? 6 CO2 प्लस 3 H2O। अब ये बताओ पानी टोटल कितना, ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे 6 दूना 12 और 3 15। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15/2 लिख देंगे ताकि हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। अब बताओ इसको जलाने में एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 3267। और बच्चों ये कंबस्शन रिएक्शन है, तो कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है? माइनस में आएगा। ये बातें क्लियर है सबको? यस सर। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि हीट ऑफ कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। अब हमें बेंजीन के फॉर्मेशन की इंथैल्पी निकालनी है। ठीक है, अब बेंजीन के फॉर्मेशन की इंथैल्पी कैसे निकालेंगे? हमको बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन को किस साइड रखेंगे हम? राइट साइड। बोलो भाई। राइट हैंड साइड। H6। और ये बेंजीन कैसे बनेगा? 6C प्लस 3H2। कुछ ऐसे बनेगा क्या? बनेगा ऐसे बनेगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन यह दिया हुआ है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 यानी आप बताओ CO2 कैसे बनेगा? कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो इसके लिए फॉर्मेशन की इंथैल्पी कितनी दी हुई है बताओ? -393.5। और दूसरा दिया हुआ है एंड H2O। H2O के फॉर्मेशन की इंथैल्पी कितनी दी हुई है? तो H2O कैसे बनेगा? बोलो यार। H2 प्लस O2 हाफ O2। या किससे बनेगा? इसका कितना था? -285.83। हमारे पास बच्चों यह 2 इक्वेशन है। हमारे पास ये टोटल 3 इक्वेशन है, और 3 इक्वेशन से हमें यह वाला इक्वेशन क्या करना है? बनाना है। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। सर क्लियर। अब देखो हम इस 3 इक्वेशन से कैसे बनाते हैं।
इस 3 इक्वेशन से हम कैसे बनाते हैं इसको, आप बताओ क्या क्या करें हम। इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको हम सेकंड मान ले रहे हैं, इसको थर्ड मान ले रहे हैं। क्या हम देखो, हमें बेंजीन हमें किस साइड चाहिए, राइट हैंड साइड चाहिए, तो क्या हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को रिवर्स कर दे क्या, बोलो। रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 6CO2 प्लस 3H2O गिव्स C6H6 प्लस 15/2O2। क्लियर है बातें, क्लियर है। सर अब यह जो हमारा आंसर आएगा, यह आएगा 3267 आ गया। अब आते हैं दूसरे वाले रिएक्शन पे। अब दूसरे वाले रिएक्शन में हमें सेम चीज है, कार्बन जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, लेफ्ट हैंड ही है। अब हम क्या कर दे रहे हैं, दूसरे में कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें कार्बन कितना चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6C प्लस 12O2 गिव्स 6CO2 602 और 6 इंटू -3 9 3.5। कोई प्रॉब्लम किसी को, सर सर ये 602 6 O2 हाँ, सर। चाहिए ना रिएक्शन क्या? में। 602 सर सर 60 प्लस 602 6 O2। सॉरी 602। क्लियर है, अब सही है। यस सर। सर अब सही है। अब आते हैं थर्ड वाले में, हमें हाइड्रोजन यहाँ पे 3 चाहिए और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, एक ही है। तो हम इस रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3H2 प्लस 3/2O2 गिव्स 3H2O और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 285.83। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो सर। नो प्रॉब्लम। अब क्या कर दो आप लोग, इस तीनों रिएक्शन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तीनों रिएक्शन को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो आप बताओ, लेफ्ट हैंड साइड 6CO2 है और राइट हैंड साइड 6CO2 है, क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएंगे। यस सर। लेफ्ट साइड 3H2 है, राइट साइड 3H2 है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या क्या, अब देखो हमारे पास बचेगा क्या क्या, देखो जो बचेगा हम वो लिख देते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या बचा, 6C प्लस 6O2 प्लस 3H2 प्लस 3/2O2 और राइट हैंड साइड क्या क्या बचा हमारे पास, C6H6 प्लस 15/2O2। क्या कुछ ऐसे ही बचा क्या, बोलो बोलो भाई। यस सर। अब देखो क्या करो कि हमने तीनों को जोड़ दिया, तो यह भी हमारे पास जुड़ेगा, जो इंथैल्पी होगा वह भी क्या होगा, ऐड होगा। तो इंथैल्पी को ऐड कर दो, 3267 प्लस 6393.5 प्लस 3285.83। कोई कैलकुलेशन करके बताए कितना आ रहा है। अब बाकी इसको जोड़ोगे तो देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो 12 3 15 ऑक्सीजन हो जाएगा। और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 15 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला जाएगा 6C प्लस 3H2 गिव्स C6H6 और जो हमारा जो ये जोड़ने पे आंसर आएगा ना, वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है जोड़ने पे, 48.51 किलो जूल पर मोल। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन भी देखना है भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये नहीं हो पाते हैं बहुत लोगों से। आप लोग कोई भी क्वेश्चन लाओ, एक बार आप लोग एनसीईआरटी का सॉल्व कर लोगे ना, तो आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है बातें, जी सर। क्लियर है। अब ये बताओ बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, सर एक 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? देखो ये लिखा हुआ है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी किसी एटम को तोड़ने में जितनी एंथैल्पी चेंज हो गई, वही क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, H2 है और H2 से हम क्या बना लिए, 2H बना लिए, तो कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज हुई होगी, इसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे कि मान लो H2 है तो H और H करके होगा, और बॉन्ड तोड़ोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी लगेगी, बोलो। तो 2H में कन्वर्ट होगा, वही एंथैल्पी क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को, बताओ भाई, नो प्रॉब्लम। अगला टॉपिक आते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखो और भी कई चीज है, जैसे कि मान लो हमारे पास CH4 है, तो CH4 को कैसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे,
ऐसे तोड़ोगे, पहले एक को तोड़ोगे, फिर दूसरे को तोड़ोगे, फिर तीसरे को तोड़ोगे, फिर चौथे को तोड़ोगे, सब टूट गए। तो केवल क्या बचा, कार्बन बचा, और बाकी सब 4 हाइड्रोजन बचे। यह एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया, यानी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी सर वो लगेगी। गैसीय स्टेट में होने चाहिए ना सारे एटम, क्या? सारे एटम गैसीय स्टेट हाँ, में। गैसियस स्टेट में होंगे। अब देखो, अब हमारे पास मान लो कि सोडियम क्या है, सॉलिड में है। सोडियम किस में है? सॉलिड में है। तो आप सोडियम को गैस में कन्वर्ट करोगे ना, तो भी कुछ ना कुछ एनर्जी अपना लगाओगे। यह भी किसके अंडर आएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखो ये क्लियर है क्या? सब्लिमेशन बोल रखे सर इसको। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है? प्रिया बताओ, आप क्या डाउट है? प्रिया क्या डाउट है आपको? नो सर, कुछ नहीं। कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। किसमें आते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी। सेम चीज होता है भाई, सेम चीज होता है। किसी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी उसी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड इंथैल्पी। अब देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास कार्बन के कितने बॉन्ड है टोटल? 4 हैं। 4 बॉन्ड। अब देखो, जब कोई लोग 4 लोग इकट्ठा होते हो तो काफी मजबूत होती है बॉन्ड, बोलो। तो पहले इसका पहला बॉन्ड तोड़ा, जब पहला बॉन्ड तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? CH3 और H बनेगा। H। तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी। मान लेते हैं कितनी एनर्जी लगी? 520 लगी। अब देखो, अब CH3 का तोड़ेंगे, CH3 का तोड़ेंगे तो क्या होगा? CH2 और H होगा। तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। कितनी लगी? मान लेते हैं कि अब थोड़ा सा कम लगेगी, यानी कि 500 लगे। अब फिर किसका तोड़ेंगे बताओ भाई? सर बढ़ती है ना सर दूसरे स्टेज पे। क्या? सर दूसरा निकालते तब बढ़ती है, सबसे लास्ट वाले में सबसे कम होती है। अरे वही बढ़े या घटे या फिर जो भी हो, हम अभी आपको एज ए एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है? अब देखो, अब इसका हमें तोड़ना है, तो इसका तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा और H हो जाएगा। CH+H। मान लेते हैं कितनी एनर्जी लगे, मान लेते हैं कि 600 लग गया। हम बस आपको एज एग्जांपल बता रहे हैं। फिर अब लास्ट वाले का तोड़ेंगे तो C हो जाएगा और H हो जाएगा। मान लेते हैं इसका कुछ भी लगा, 300 लगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, तो अब टोटल कैसे हो गया? कुछ ऐसे हो गया, C+4H हो गया। बताओ भाई, सब अलग अलग हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इसका एवरेज एनर्जी निकालेंगे। 3 चारों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, और किससे क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दें। जो एवरेज एनर्जी आएगी वही क्या होगी? बॉन्ड इंथैल्पी। देखो यहाँ पे, पहले बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगा? 427। दूसरे बॉन्ड को तोड़ने में 439, तीसरे को तोड़ने में 452, और चौथे को तोड़ने में सबसे कम 347। और इन सबको जोड़ दिया इसने और 4 से डिवाइड कर दिया, तो वही इसका क्या निकल गया? मीन बॉन्ड इंथैल्पी निकल गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कर लेना आप लोग। देखो, इसका मीन बॉन्ड इंथैल्पी कितना आया? चारों को जोड़ दिया और फिर क्या किया? 4 से डिवाइड किया, तो एवरेज इतना निकल के आ गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। और कुछ नहीं है। अब आते हैं बच्चों, क्या? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बताओ, कोई इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? सर 1 मोल सॉल्ट डिसॉल्व करने में सर कितना एंथैल्पी चेंज होता है? अब जैसे कि देखो, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई भी सॉलिड है, 1 मोल है, ठीक है? हम हमेशा किसके कंपैरिजन करेंगे? 1 मोल के। अब आप इसको क्या कर दो? किसी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दो। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जब इसको इसमें डुबाओगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, बोलो। एनर्जी क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डुबोने पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है वही क्या होती है? एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम? उसमें एनर्जी रिलीज होती है वो। हाँ, वही एनर्जी चेंज होती है यार। एनर्जी रिलीज का मतलब एनर्जी चेंज होती है। उसके पास पहले जितनी एनर्जी थी, अब बाद में कितनी एनर्जी बची, तो उसी को एनर्जी चेंज होता है। सर आप रेशनलाइज्ड पीडीएफ को यूज करते हो सर, जो नहीं वाली? क्या? तो जो एनसीईआरटी सर जो रेशनलाइज्ड हुई थी इस साल, वो वाली पीडीएफ यूज करते हो आप? अब ये पता नहीं, मुझे गूगल पे मिला, यही मैंने यूज कर दिया। इसके बाद मैं अवंती का मॉड्यूल आप लोग को सॉल्व कराऊंगा, ये सब कराने। ये तो सर नहीं होगी सर, इसमें तो कई टॉपिक कटे होते हैं सर। इसमें लैटिस एंथैल्पी नहीं है सर। लैटिस
तो इसमें टॉपिक कटे हुए थे कई सारे। लैटिस वाला भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लैटिस वाला ही बता देता हूँ, ठीक है। सर है लैटिस वाला भी Bond है। बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। अभी इसमें लैटिस आएगा ही, देखो यहाँ पे लैटिस Yes, वर्ड sir. आ गया, हाइड्रेशन वर्ड आ गया। Yes, sir. अब देखो लैटिस वर्ड बता देते हैं, देखो क्या होता है। अब जैसे कि मानो हमारे पास कोई भी क्या है, सॉलिड है। अब होता क्या है कि हमारे पास मान लो कोई NaCl का लैटिस है, NaCl का कोई क्या है, लैटिस है। अब मान लो NaCl को आप किसी पानी में डालोगे या फिर किसी सॉल्वेंट में डालोगे, तो NaCl क्या क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, या फिर इनकी लैटिस क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। या फिर जो भी एनर्जी रिलीज होगा NaCl को पानी में डालने पे, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। एनर्जी। किसी आयनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट में डालने पे जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। Lattice energy. किसी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डालने पे जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। अब बच्चों देखो, एक होता है, ये तो हो गया लैटिस एनर्जी। अब एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि मैंने यह बता दिया, किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी। अब क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी आता है। कौन सी एनर्जी पे आता है, हाइड्रेशन एनर्जी पे आते हैं। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात देखो, देखो क्या होता है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब यह होता है कि मान लो अगर वही हमारे पास लैटिस है, इसको हमने क्या डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो यहाँ पे Na+ और Cl- बनाएगा, बोलो भाई। यस सर। यस तो होता सर। क्या है कि जो Na होता है ना, इसको वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और इसको पूरी तरह से क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं। पूरी तरह से क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, Hydrogen energy. हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो अब हमारे पास दो चीज आ गई, एक तो लैटिस एनर्जी, दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी। आप Hydration बताओ, energy. अगर हमारे पास लैटिस एनर्जी है तो लैटिस एनर्जी का एक ही काम है, आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल दो, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। एनर्जी बोलेंगे। Lattice energy. लेकिन अगर उस पानी में जाके इसके बॉन्ड टूट जाते हैं और पानी इनको चारों तरफ से घेर लेता है, तो वो कौन सी एनर्जी होती है, Hydration energy. हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। और याद लैटिस तो सर वो होता है ना कि सर एक मोल जो कंपाउंड है को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाला, उसको सर गैसियस आयन में तोड़ने के लिए। गैसियस में तो नहीं होता है, या हाइड्रेशन एनर्जी भी पानी का ही होता है पूरा, ये भी आयनिक का पूरा। नहीं सर, लैटिस की बात कर रहा हूँ सर। लैटिस वाला सर लैट- उसको वन मोल आयनिक कंपाउंड को सर गैसियस आयन में तोड़ने के लिए। गैसियस, देखो गैसियस में भी नहीं, सिंपल सी बात, उसको क्या होता है कि अलग अलग करना था। जैसे मानो कोई लैटिस बन गया ना, देखो यहाँ पे इसका गैसियस का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका लैटिस का मतलब है बस तोड़ना। लैटिस मतलब कि कोई एक जाल बन गया है। जैसे कि मान लो NaCl है हमारे पास, NaCl है, ठीक है। अब NaCl कोई जरूरी नहीं होगा एक ही Na होगा, एक ही Cl होगा। देखो मैं इसका सॉलिड में बताता हूँ। जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है, एक कोने पे आपका सोडियम होगा और दूसरे कोने पे, सॉरी, एक एक कोने पे आपका सोडियम होगा बीच में क्लोरीन होगा। और बीच में क्या होगा, क्लोरीन। क्लोरीन होगा। Chlorine. ऐसे ही आपके बहुत सारे लैटिस बनेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही लैटिस बने, आपके बहुत सारे ऐसे ही लैटिस बन सकते हैं। क्लियर है बातें, बोलो क्लियर है। तो ऐसे ही जब आपके कई सारे लैटिस बन जाएंगे तो क्या सीन है, तो ये जब पानी में डालोगे तो ये लैटिस क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे टूटते जाएंगे। तो वही एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी होती है। अभी हम बॉर्न-हैबर्ट साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें लैटिस एनर्जी और भी अच्छे से पढ़ेंगे। बॉर्न-हैबर्ट साइकिल में लैटिस एनर्जी और भी अच्छे से पढ़ेंगे। देखो द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को जोड़ दोगे तो उसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात है। देखो अब ये देखो इसका डिफिनीशन देखो क्या दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, लैटिस एनर्जी का मतलब वही हुआ कि लैटिस को तोड़ना। अब चाहे कैसे भी तोड़ सकते हो आप, पानी में भी तोड़ सकते हो, आप बाहर भी तोड़ सकते हो, ठीक है।
बोलो भाई, आप लैटिस को कहाँ कहाँ तोड़ सकते हो? पानी में भी तोड़ सकते हो और बाहर भी तोड़ सकते हो, आप कहीं भी तोड़ सकते हो। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि मानो हमारे पास कोई भी लैटिस है, कोई भी क्या है, लैटिस है। अब लैटिस को तोड़ने में जो एनर्जी लगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। लैटिस को जो तोड़ने में एनर्जी लगी उसको क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। और कभी भी लैटिस हमेशा किसका बना होता है? आयनिक कंपाउंड का बना होता आयोनिक बॉन्ड। है। ठीक है। अब दूसरा देखो, अब दूसरा हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या पढ़ा था? हाइड्रेशन एनर्जी। एक हमने पढ़ा लैटिस एनर्जी, दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रेशन एनर्जी। अब बताओ, अगर लैटिस एनर्जी हमारे पास ज्यादा हुआ, किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। बताओ क्या वो पानी में डिजॉल्व होगा? नहीं। नो सर। देखो, अगर मान लो लैटिस एनर्जी ज्यादा हुआ, किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। इसका मतलब उस लैटिस को अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो उस लैटिस को तोड़ने वाली एनर्जी ज्यादा है, किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। तो आप बताओ, इसका मतलब लैटिस टूटेगा ही नहीं, तो उसमें डिजॉल्व कहां से होगा? नहीं होगा ना? यस सर, नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन वही अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहे, किससे? लैटिस एनर्जी से। इसका मतलब जो एनर्जी पानी में डालोगे तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी उसके लैटिस एनर्जी से। तो जो एनर्जी निकलेगी वो क्या करेगी? इसके लैटिस को तोड़ देगी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो वो आसानी से क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। ये डिजॉल्व का क्वेश्चन आता है, पता है क्या? डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लो हमारे पास NaCl है और इसका जो लैटिस एनर्जी है वो आपको दे देगा 580 जूल, और इसी का जो हाइड्रेशन एनर्जी दे देगा वो दे देगा आपका 380 जूल। तो पूछेगा बताओ ये पानी में डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा? तो बताओ डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा और हाइड्रेशन एनर्जी कम है। इसका मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो आप उसका लैटिस तोड़ ही नहीं सकते। जब तोड़ ही नहीं सकते तो डिजॉल्व कहां से होगा? सर हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होगी। क्या? सर हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव? लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव होता है और हाइड्रेशन एनर्जी भी नेगेटिव होता है। ठीक है, मैं बस आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सर हाँ जी, बताओ चीकू। सर एक बार लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोबारा बता दो, वो नेटवर्क इशू हो गया था तो आपकी स्क्रीन में दिक्कत होती है। देखो, सिंपल सी बात है, अगर मान लो हमारे पास NaCl है तो ऐसा तो है नहीं कि NaCl एक ही होगा। NaCl बहुत सारे होंगे, बोलो। जैसे Yes, मान लो sir. NaCl बहुत सारे होंगे। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब देखो, ये जो NaCl का एक ये जाल बन गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैटिस बोलेंगे। यानी हमारे पास बहुत सारे एनर्जी है। अब इस लैटिस को आप तोड़ोगे तो कई NaCl अलग अलग हो जाएंगे, बोलो। यस Yes, सर। sir. अलग अलग हो जाएंगे। तो इस लैटिस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिस एनर्जी। एनर्जी। क्लियर है बातें? क्लियर है। Sir. अब देखो, अगर इसी लैटिस को अगर हम किस में डाल दें? पानी में डाल दें या फिर किसी सॉल्वेंट में डाल दें, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। बोलो, ओके हाइड्रेशन सर। एनर्जी बोलेंगे। मान लो इसके लैटिस को तोड़ने में हमें 200 जूल लग रहे हैं और जो हाइड्रेशन एनर्जी निकल रहा है वो 300 जूल निकल रहा है। तो इसका मतलब इसका 300 जूल निकल रहा है, इसका मतलब 200 जूल ये क्या खर्च कर देगा? इसके लैटिस को तोड़ने में खर्च कर देगा, बोलो। यस सर। तो जब 200 जूल लैटिस को खर्च करने में लग जाएगा तो इसका मतलब यह है कि जब इसका लैटिस टूट जाएगा तो पानी में आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो यही तो बता रहा हूं ना मैं तभी से। तो पढ़ लोगे क्या आप लोग? Lattice enthalpy, the ionic compound is Yes, enthalpy sir. change which occurs when one mole of ionic compound is associated in ions gaseous state। देखियो, तोड़ने में उसको जितना एनर्जी लग जाए। क्लियर है बातें? यस सर। इसको हम लोग किससे समझेंगे? बॉर्न-हैबर साइकिल से समझेंगे। किससे समझेंगे? बॉर्न-हैबर साइकिल समझेंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्लियर है क्या बातें? तब तक आप लोग पढ़े हुए क्या? आप यस सर। हाँ, कितने लोगों को डाउट है बताओ भाई? कितने लोगों को लग रहा है कि मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ? कितने लोगों को लग रहा है कि मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ? ज्यादा फास्ट नहीं हूं ना मैं? नो सर। सर। ठीक है, अगर आपको लगेगा ज्यादा फास्ट हूं तो बता देना।
क्या न्यूमेरिकल से आप लोग को सही लग रहे हैं? इससे भी टफ लेवल का Yes, sir. न्यूमेरिकल चाहिए आप Yes, लोग को? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इससे भी टफ लेवल का न्यूमेरिकल आपके सामने रखेंगे लाके। क्लियर है बात है? जी सर। हाँ, साल्ट को पानी में मिलाने के लिए स्पून से एनर्जी देनी पड़ती है। स्पून से एनर्जी नहीं देते हैं। देखो, साल्ट तो अपने आप पानी में मिल जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जल्दी मिलाना, मतलब जल्दी बहुत जल्दी मिक्स हो जाए, तो आप स्पून का यूज करते हो। उसमें मतलब एनर्जी देते तो हैं फर्क देते हैं वो हम। अब सिंपल सी बात है, ये बात बताओ, अगर मानो आप स्पून से उसको मिलाओगे तो जो बाहर का पानी होगा वो हिलेगा डुलेगा, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा जाएंगी। Yes, और sir. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा जाएंगी तो उछल कूद करेंगे तो जाहिर सी बात है यार, जल्दी मिलेगा। यस सर। क्लियर है बातें? यस सर। अटेंडेंस। अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिखो विद नेम और स्टूडेंट आईडी दोनों। सर आप अपनी बिटली लिंक दे दीजिए। मैंने ग्रुप बनाया है, क्या आप लोग उस ग्रुप में हो क्या? नो सर। एक बार कोई सेंड कर देगा क्या? मैं सेंड करता हूँ, रुको। मैंने एक ग्रुप बनाया, आप इस ग्रुप में ऐड हो जाओ। आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी डाउट होगा, आप लोग इस ग्रुप में क्या करना, पूछ लेना। ठीक है क्या? आप लोग इस ग्रुप में, सर हाँ जी बताओ। सर वो जो हमारी जो प्रीवियस क्लास क्या बोल रहे हो आप? सर उसमें जो अटेंडेंस जो ना वो मैसेज में टाइप नहीं कर पाया था अपनी। तो आपने मुझे मैसेज किया था क्या पर्सनल? आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं लगा यस दूंगा। सर, यस सर किया था, लेकिन आपने शायद सीन नहीं करा। ठीक है, सर आप क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ, क्लास अटेंडेंस लिख के क्लास लीव कर सकते हो आप लोग। आप लोग अटेंडेंस लिख के क्लास लीव कर सकते हो। क्लियर है क्या बात है? यस सर। एक बार मैं बिटली लिंक आपके चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। और वैसे मैंने अभी इसको अपडेट नहीं किया, कर दूंगा आज नाइट में कर दूंगा पूरा। सबने लिख दिया क्या अटेंडेंस? जी सर। हाँ जी, सबने लिख दिया हो तो अच्छी बात है।